आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल, इंदौर सहित देश भर में आज से घरेलू उड़ानें होंगी शुरू। हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हुए बोर्डिंग के सभी इंतजाम। ट्रेन या प्लेन यात्रियों का ई टिकट ही ई पास माना जाएगा, राज्य सरकार ने किया साफ। दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को मिलेगा संबल योजना का लाभ। 27 मई से शुरू होगा पंजीयन। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच होशंगाबाद जिला भी अब संक्रमण मुक्त हुआ और देश भर में आज सादगी के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही कर रहे हैं नमाज अदा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली हवाई अड्डे से आज से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान लगभग 2 महीने तक विमान सेवाएं स्थगित रहने के बाद इन्हें बहाल किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर से भी आज से विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। घरेलू उड़ान शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा गया है। राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दे। केंद्र शासन के नए निर्देशों के अनुसार आज से हवाई परिवहन और 1 जून से रेल परिवहन शुरू करने की अनुमति दी गई है। इससे राज्य के बाहर से आवागमन संभव है। अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने बताया है कि ये यात्राएं ई टिकट द्वारा ही की जाएंगी, इसलिए इन्हें ई पास के रूप में मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये ई पास अपने निवास से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और यहां से निवास तक के लिए मान्य होगा। गौरतलब है कि ई पास की सुविधा में ढील देते हुए केवल इंदौर, भोपाल और उज्जैन से जाने वाले नागरिकों के लिए ई पास की सुविधा अनिवार्य की गई है। शेष जिलों में आवागमन के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जा रहे या अन्य प्रदेशों से मध्य प्रदेश आ रहे व्यक्तियों को ई पास की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी। दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को भी संबल योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य शासन के निर्णय के मुताबिक कोविड-19 महामारी में प्रदेश के मूल निवासी मजदूर को जो 1 मार्च या उसके बाद लौटे हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून तक चलाया जाएगा। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने की कार्य योजना तैयार कर भेजी है। अभियान के अंतर्गत श्रमिकों के सर्वे का काम ग्राम पंचायत में सचिव, रोजगार सहायक और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा एनआईसी से विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। उमरिया जिले में पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान वृद्ध, बीमार, पीड़ितों, असहाय और गरीबों की मदद के लिए संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक सैकड़ों लोगों को दवा पहुंचाई गई है। कुछ ऐसी ही मदद 85 किलोमीटर दूर इंदवार थाना के पौड़िया गांव के 61 वर्षीय राजमणि शुक्ला को नागपुर से दवा मंगवाकर दी गई। कैंसर पीड़ित श्री शुक्ला ने हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक सहित स्टाफ को धन्यवाद दिया है। मैं राजमणि शुक्ला ग्राम पौड़िया का निवासी हूँ। मेरे कैंसर हो गया था, तो लॉकडाउन के चलते दवाई नहीं प्राप्त हो सकती थी, तो उमरिया एसपी साहब के द्वारा दवाई मुझे आज प्राप्त हुई है। धन्यवाद। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता हित को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि अस्वीकृत चेक बैंक से प्राप्त होने के बाद उनकी वसूली होने तक जहां कंपनी को राजस्व हानि होती है, वहीं उपभोक्ता को कानूनी मामले में फंसने की संभावना रहती है। लिहाजा उपभोक्ताओं को अब ऑनलाइन या नकद बिल राशि जमा करानी होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं 3,408 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 56 नए मरीज मिलने से प्रभावितों की संख्या 3,064 हो गई है। वहीं 2 और लोगों की संक्रमण से मौत के कारण अब तक 116 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कल 64 कोरोना संक्रमण मुक्त मरीजों के साथ जिले में कुल 1,476 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। इधर राजधानी भोपाल में कल शाम तक 50 नए मामलों के साथ संक्रमितों की तादाद 1,241 हो गई है, जबकि 788 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। उज्जैन में कल 25 नए मरीजों का पता चला, जिससे संक्रमितों की संख्या 237 हो गई है। हालांकि कल 13 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। खंडवा में भी कल 77 रिपोर्ट्स में से 8 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। नरसिंहपुर जिले में भी कल एक और संक्रमित का पता चलने के बाद प्रभावितों की संख्या 2 हो गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया है कि 19 मई को ये मजदूर मुंबई से लौटा था। करेली में जो मुंबई से एक व्यक्ति आए थे श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 19 मई को, उनमें आज कोरोना पॉजिटिव निकला है। उनको हमने अभी जो कोविड केयर सेंटर है उसमें उनको शिफ्ट कर दिया है। वैश्विक कोरोना महामारी के जोखिम भरे दौर में एक सुखद खबर होशंगाबाद से आई है, जहां जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। उधर सागर जिले के लिए कल शाम अच्छी खबर आई। बीएमसी में इलाज करा रहे कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जिनको कल छुट्टी दे दी गई। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कल प्राप्त रिपोर्ट्स में से 104 नेगेटिव और 9 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। कुल 9 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो सभी बाहर से ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं या ट्रेवल हिस्ट्री से जुड़े हुए परिवारों के केस हैं। हम सभी लोग जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको आइसोलेट करके और उनको हॉस्पिटलाइज करने का काम कर रहे हैं। उमरिया में कल 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 मानपुर तहसील के और 1 पाली तहसील से है। जिले में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मुरैना जिले में कोरोना मरीजों की संख्या धीमी गति से बढ़ती जा रही है। कल फिर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 7 नए मरीज सामने आए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है। मुरैना जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी बांदल ने बताया है कि जिले में कुल मरीजों की संख्या 78 हो गई है। नीमच जिले में 11 कोरोना जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 2 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई हैं। शिवपुरी में 1 और कोरोना मरीज मिला है। जिले में अब तक कुल 8 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जो सभी बाहर से आए हैं। खरगोन में 24 घंटे के दौरान 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से आंकड़ा बढ़कर 118 हो गया है। शहडोल जिले में कोरोना का चौथा संक्रमित मरीज मिला है। 20 वर्षीय मजदूर 18 मई को मुंबई से अपने गांव आया था। इससे पहले जिले में कोरोना के 3 मरीज मिले थे। तीनों पूरी तरह ठीक होकर 1 हफ्ते पहले अपने घर जा चुके हैं। ईद उल फित्र का पर्व आज देश भर में सादगी के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और सबके मंगल की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। लॉकडाउन की वजह से इस साल ईद सादगी के साथ घरों में ही नमाज अदा कर मनाई जा रही है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में ईद उल फित्र के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कार्यपालिका दंडाधिकारियों को क्षेत्रवार दायित्व सौंपे हैं। उधर सिवनी में भी इस मुश्किल वक्त में समझदारी का परिचय देते हुए लोग घरों में ही ईद का पर्व मना रहे हैं। नरसिंहपुर शहर काजी अकील रजा मुशाहिदी ने लोगों से नमाज घरों से अदा करने और कोरोना संकट से उबरने के लिए दुआएं मांगने की अपील की है। गुजारिश ये है कि ईद के दिन भी वो अपने अपने घरों में इबादत करें और दुआएं करें और से अपने मुल्क के लिए और मुल्क वासियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस बला से हमें निजात अता फरमाए। खंडवा में भी शहर काजी ने सभी मुस्लिम अनुयायियों से घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की है। भोपाल, उज्जैन, धार, कटनी सहित सभी जिलों में आज ईद सादगी के साथ मनाई जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। 2011 बैच के आईएएस संजीव श्रीवास्तव को उमरिया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं वर्तमान कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को मंत्रालय में सचिव बनाया गया है।
रेलवे के आरक्षित टिकट बुकिंग काउंटर खुल गए हैं। कटनी में भी आज से किराया वापसी शुरू होगी। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 6,48,904 व्यक्तियों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी रोग प्रतिरोधी औषधि वितरित की गई है। दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने कल हटरी कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराए जाने और लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंडला में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर पुलिस ने 40 दुकानदारों को नोटिस दिया है और पंजाब के पटियाला से आज विशेष ट्रेन श्रमिकों को लेकर सागर पहुंचेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल, इंदौर सहित देश भर में आज से घरेलू उड़ानें होंगी शुरू। हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हुए बोर्डिंग के सभी इंतजाम। ट्रेन या प्लेन यात्रियों का ई टिकट ही ई पास माना जाएगा, राज्य सरकार ने किया साफ। दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को मिलेगा संबल योजना का लाभ। 27 मई से शुरू होगा पंजीयन। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच होशंगाबाद जिला भी अब संक्रमण मुक्त हुआ और देश भर में आज सादगी के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही कर रहे हैं नमाज अदा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।